नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो हाल ही में देखा है तो मार्केट में लिस्टिंग हुआ है, क्योंकि पिछले मंथ में ही उसका आईपीओ आया था और मैं जब आईपीओ आए थे, तब इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया था और मैं आपको बताया था कि इस कंपनी एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिलेगा और लिस्टिंग गेन भी अच्छा खासा देखने को मिला था क्योंकि इसका प्राइस स्पेंड अराउंड 350 रुपीस के आसपास था और 400 के ऊपर इसका लिस्टिंग गेन देखने को मिला। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। देखिए मार्केट में हमेशा आईपीओ तब आता है जब मार्केट बुल रन में होते हैं। तो बुल रन में लिस्टिंग किया तो इसलिए पॉजिटिव फायदा भी मिला। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर मैं तब भी बताया था कि मैं इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, सर मुझे तो आईपीओ नहीं मिला, क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा इस कंपनी के ऊपर? मैं तब इस आप इसके बारे में एक बातचीत जरूर किए थे कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो तब बनाऊंगा जब कंपनी का रिजल्ट आएगा। तो कंपनी का रिजल्ट पिछले दिनों में आए हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, तभी आपको सब कुछ इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है बीकाजी फूड लिमिटेड, जो एक बेवरेजेस कंपनी है। तो बीकाजी जो फूड लिमिटेड है, तो वो देखा जाए तो इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो ब्रांड्स है, वो देखा जाए तो एक राजस्थान बेसिस कंपनी है और इसका जो प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट है कंपनी का, कौन सा प्रोडक्ट वो बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे चीज़ वो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो बेवरेजेस के हिसाब से बनाते हैं। तो कंपनी एक एफएमसीजी आप नहीं कहूँगा, मैं एक बेवरेजेस कंपनी ज़रूर कहूँगा। तो कंपनी मार्केट के हिसाब से, क्या फ्यूचर के हिसाब से इस कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर पाएँगे? तो देखिए, कंपनी अभी फ्री डिलीवरी भी कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं और इसका ब्रांड एम्बेसडर मतलब अमिताभ बच्चन जी को भी बनाया गया है। देखिए, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कभी बड़े स्टार किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर आप आँख बंद कर निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि एड कैंपेन इसीलिए लगा जाता है, एडवर्टाइज़मेंट इसीलिए लगाया जाता है प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए। तो वो एक स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। तो ऑब्वियसली वो स्ट्रैटेजीज़ साइकोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। तो उसके हिसाब से लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करेंगे, तो उस कंपनी का सेल्स ज़्यादा होंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे, तो उसके साथ-साथ कंपनीज़ का ग्रोथ होगा। तो कितना ग्रोथ हुआ, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के ऊपर लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं 6 दिसंबर में इस तरीके से डेटा आ चुके हैं। तो मैं एक दिन बाद में आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं तो जाम कर देंगे इंटरडे में, क्योंकि मैं इंटरडे के लिए वीडियो बनाता तो हूँ। जब मैं बनाता हूँ तो उसके ऊपर मैं पहले से आपको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया गया है, चलो वो रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुके हैं, सितंबर, जून, सितंबर, इस तीनों टाइम का रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं डिटेल्स में इस वीडियो को आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से जरूर देखना इस डिटेल्स को। तो सबसे पहले कंपनीज का इनकम, तो कंपनीज का इनकम किस तरीके से हुआ, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले इनकम कितना था, पहली बार इनकम था, मतलब फर्स्ट जो क्वार्टर है उसमें इनकम था 41,800। तो यहाँ पे एक चीज आपको देखना है, किसमें है, लाखों में है। लाखों मतलब लास्ट तो अंक को आपको काटना पड़ेगा। तो करीबन करीबन मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूँ, लास्ट में बता दूंगा कितना करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो 41,800 पिछले बार, इस बार हुआ है 57,589 और पिछले सालों में था 43,600। तो यहाँ से भी यहाँ का जंप देखने को मिला और यहाँ से भी यहाँ का जंप देखने को मिला। बहुत शानदार इनकम का ग्रोथ हुआ। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना कंट्रोल में है। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कितना 51,700, पिछले बार था 39,400, पिछले सालों में था 39,700। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी का जो इनकम है, कंपनी के इनकम के हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पे कंपनी ठीक ठाक मेंटेन करके रखा है। तो उसके बाद कंपनी का टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 4,339, पिछले बार था 1,782 और पिछले साल में था 3,040। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर भी शानदार जाम दिखाया, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर भी शानदार जाम देखने को मिला।
तो इसीलिए एक बार स्टॉक के ऊपर ध्यान रखेंगे तो 2% से भी ज़्यादा, 3% से भी ज़्यादा स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला। तो देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी पॉज़िटिव में ही है। कंपनी लिस्टिंग जब हुए थे, कंपनी कब लिस्टिंग हुए थे आप देखेंगे तो 16 नवंबर में, और इसका लिस्टिंग गेन जो देखने को मिला था करीबन इसका लो था देखिए 303 में, और इसका हाई था 446 में। तो कंपनी के आईपीओ जब आए थे तब भी मैं बताया था कंपनी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। मगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक क्वार्टर का रिजल्ट आने दीजिए, उसका डिटेल्स मैं आपको दिखाऊँगा। उसके बाद आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी में क्या हो रहा है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 1.74 बन चुके हैं। पिछली बार तो सिर्फ 0.71 था, पिछले सालों में 1.23 था। इसका मतलब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो क्या इस बेसिस से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक क्वार्टर देख के कुछ फ़ायदा नहीं, आपको प्रीवियस क्वार्टर भी देखना चाहिए। तो प्रीवियस क्वार्टर के रिपोर्ट के बारे में बात करूँ, देखिए इस बार 43 करोड़ के आसपास प्रॉफ़िट हुआ है। हाँ, चलो मैं प्रॉफ़िट तो आपको करोड़ों में नहीं बताया, चलो मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। सॉरी, हाँ, अब देखिए यहाँ पे कितना जो प्रॉफ़िट एंड लॉस हुआ 43 करोड़ के आसपास। पिछली बार कितना था? ओनली 17 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में था 30 करोड़ के आसपास। तो यही एक फिगर है जो देखने को आपको मिला यहाँ पे। तो पिछले बार कितना था? 18 करोड़, पिछले सालों में था 30 करोड़, जो मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ। तो डेटा बता रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा अप्स एंड डाउन में चलते आ रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो भी आपको दिखा दूँ। तो देखिए इस बार 90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो सॉरी इस बार कितना 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, पिछले बार कितना था 90 करोड़ का, पिछले सालों में कितना था 55 करोड़ का। कोविड के सिचुएशन में कंपनी ने 55 करोड़ का प्रॉफिट किया, उससे पहले 51 था, उससे पहले 53 था, तो उससे पहले 2006 में कंपनी का 1 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी का प्रॉफिट जर्नी ऑब्वियसली धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी का रिटर्न अभी तक नहीं दिखेगा क्योंकि एक साल नहीं हुआ। सेल्स ग्रोथ ठीक-ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो एक एवरेज है, तो इस बार प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हो चुके हैं। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा लेवल में है, मगर इस कंपनीज के ऊपर मैं अभी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना ही कहूँगा। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप मतलब इस बात को अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, पी रेशियो 129। तो क्या आप ₹1 कमाने के लिए ₹130 के आसपास देना चाहेंगे? तो आप अगर देना चाहेंगे तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि एज ए वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एक एवरेज से भी नीचे देखने को मिला। तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 55 है और इसका पी रेशियो 129 है। तो आप सोचिए कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में है, और कर्जा मान के चलता हूँ चलो कम ही है, 80 करोड़ के आसपास इनकम है, 175 करोड़ के आसपास कंपनी का डेब्ट है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी ज़्यादा है, ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹6.5 के आसपास यहाँ पे पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इन्वेस्टर तो आपको नहीं दिखेगा, मतलब प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा माल। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इस तरीके से माल को उठाएगा, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी को चाहते हैं, क्योंकि कंपनी का जो आईपीओ का जो प्राइस बैंड था आप देखेंगे तो कितना 285 से ₹300 के आसपास था, और इसका लिस्टिंग ये कितने में हुए थे? आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसका लिस्टिंग गेन करीबन ₹300 के आसपास हुए थे। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग का मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एक कॉल दिया गया था। यहाँ पे इस लेवल के हाई होने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद बाइंग था, इस लेवल पे बाइंग था, और यहाँ पे अभी तक टारगेट नहीं हुआ है, टारगेट अभी भी बड़ा है। तो मेरे हिसाब से तो इस तरीके से टेलीग्राम में आप जॉइन करना, मेरे मेरे टेलीग्राम में जॉइन करना, आपको इस तरीके से कॉल मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो आप कहेंगे सर स्टॉक के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? देखिए एज़ ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी नया कंपनी के ऊपर कोई भी सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि नया कंपनी मार्केट में किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है उसके लिए 1 साल तक उसको देखना ज़रूर चाहिए। तब इस कंपनी का प्राइस अगर 1000 के ऊपर भी चला जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, तभी उस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर पाएँगे अच्छी तरीके से। तो ये था पूरा डिटेल्स, तो मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।